दोस्तों, अगर आप भी अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवा रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए। रिसेंटली मैंने एक यहाँ पर पासपोर्ट रिन्यूअल करा था अपने फैमिली मेंबर्स में, और यहाँ पर देख सकते हैं पासपोर्ट भी हमारा मात्र 15 दिन के अंदर अंदर आ गया। और हमने नॉर्मल में री इशू में अप्लाई करा था एक्सपायरी की कैटेगरी में, क्योंकि ये पासपोर्ट बहुत पहले एक्सपायरी हुआ था। और ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, देखिए अपॉइंटमेंट स्लिप वगैरह थी। अपॉइंटमेंट मेरा इसमें मिला था 23 अक्टूबर का, 23 अक्टूबर को मिला था, और हमारे पास पासपोर्ट आ गया था आई थिंक 5 तारीख को। ठीक है, तो 15 दिन के अंदर अंदर बीच में जो है आपका दिवाली भी पड़ गया था, तो छठ वगैरह दिवाली पड़ गया, दिवाली के बाद ही हमारा आ गया था। तो बहुत ही जल्द पासपोर्ट आया। और ये पहले पासपोर्ट हमारा जो इशू हुआ था ये वाला, ये लखनऊ में इशू हुआ था। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो पासपोर्ट को अभी हमने रिसेंट जो अभी हमारे पास आया है वो अभी आया है भाई सूरत में। ठीक है, सूरत में हमने बनाया था। तो ये किसका पासपोर्ट है? ये हमारे पापा का पासपोर्ट मैंने अप्लाई करा था। तो मैं बताता हूँ फुल प्रोसीजर। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है भाई हम यूपी से बनवाए, अभी सूरत में बनवाया, फिर किसी और राज्य में बनवाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी और क्या फेस करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी सारे के सारे मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट अप्लाई कर लेना री इशू की कैटेगरी में। और अगर आप रिन्यूअल करा रहे हो तो पहले रिन्यूअल में आप अप्लाई कर लो, और अप्लाई करने के बाद जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट रहे उसी दिन आपको जाना है। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा और एड्रेस प्रूफ और कैसे चेंज होगा। देखो बहुत सारे लोगों के माइंड में एक मिथ बैठा है कि भाई हम तो यूपी से हैं, तो अब हमने पासपोर्ट यूपी से बनवाया था, तो अब रिन्यूअल अगर हम करा रहे हैं तो गुजरात से करवा सकते हैं कि नहीं? तो जी करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने पापा करवाया था। ये कुछ फॉर्म रहा, देखो ये अपॉइंटमेंट की स्लिप है, और ये साइड में अगर आप देखो तो ये फॉर्म पूरा है जो कि यहाँ से टिक करा गया, और इधर पूरी डिटेल वगैरह लिखी गई है ओल्ड पासपोर्ट का। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ये सारे फॉर्म है जो कि हैं उस जो आप अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करोगे तो ये फॉर्म आपको प्रिंट होकर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो आता है तो ये री इशू में हमने करा था, तो ओल्ड पासपोर्ट का यहाँ पर डिटेल हमने यहाँ पर जेरोक्स दे के रखा था, और वहां पर ही यहाँ पर उन लोगों ने कुछ साइन करवाया था। अगर आप यहाँ पर देखो, अगर दिखे आपको, तो ये देखो साइड में साइन करवाया है। तो साइन में साफ साफ उन लोगों ने लिखवाया कि पासपोर्ट पर जो डिटेल है क्या आप वही डिटेल चाहते हो? तो यहाँ पर देखिए लिखा है पासपोर्ट के हिसाब से विगत चाहिए, मतलब हमें हमारा पासपोर्ट के हिसाब से नया वाला आना चाहिए। उसके बाद जो बैक में जो यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हो, ये पासपोर्ट का बैकग्राउंड है, मतलब फ्रंट वाला फोटो लगता है और बैक वाला फोटो लगता है, जो कि आपको पासपोर्ट का जेरोक्स उसी टाइम पे देना होता है जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हो। तो ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर आधार कार्ड दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ आधार नंबर इस तरीके से आधार कार्ड का हमने जेरोक्स दिलाया था। उसके बाद हमने पप्पा का ही जो है आधार नंबर का हमने पूरा दिया था, और उसके बाद हमने पैन कार्ड दिया था। दैट्स इट, बस इतना ही। और लाइट बिल था, लाइट बिल भी था। ठीक है, तो हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट यूज करा? आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइट बिल, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमने कोई डॉक्यूमेंट लगाया ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं रिन्यूअल करने में दिक्कत आएगी, ये वो, भाई कुछ नहीं होगा। अगर आपका यूपी में पहले आपने बनवाया, जैसे कि मेरे पापा का था, लखनऊ से बना था, अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको कुछ डिटेल आपको दिखाना चाहूँगा। अब आप देख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, मैं थोड़ा पासपोर्ट नंबर को बस ढक लेता हूँ। ये देखो इधर अगर आप चेक करोगे तो ये लखनऊ आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो ये हमने लखनऊ से करवाया था। ठीक है, लखनऊ में। और ये अभी के टाइम पर हमने जब इसे अप्लाई करा तो ये अप्लाई हमने करा सूरत सिटी से। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्या देना पड़ा? देखो अब हमने जब यूपी से करवाया था तो वो तो आप साइड में उसे रख दो, क्योंकि वहां पर तो पहले हमने बनवाया था। अब अगर उसी पासपोर्ट को हम यहाँ सूरत से बनवाया तो हमें ये दस्तावेज देना पड़ा। एड्रेस प्रूफ में हमारा खुद का सूरत में घर है, दैट्स व्हाई हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि एड्रेस प्रूफ में हमने लाइट बिल यूज करा था। हमारे पास घर बेरा का भी बिल था, गैस कनेक्शन बिल था, लेकिन हमने एक डॉक्यूमेंट यूज करा, लाइट बिल, दैट्स इट। और आधार कार्ड पर भी जो एड्रेस था वो यहीं का था, सूरत का। जो पहले के एड्रेस थे ना, जो हमने यूपी से जब बनवाया था, वहां का कोई डॉक्यूमेंट नहीं रह गया था मेरे पापा का, सारे दस्तावेज यहाँ सूरत के बन गए थे। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने चेंजेस करवा दिया, कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ा। कुछ भी जैसे लोग बोलते ना भाई क्या पूछेंगे, इधर का सवाल उधर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। तो आपको इतना टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, बस ये सारे दस्तावेज होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की बिल होनी चाहिए, लाइट बिल। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट है तो आप अपना पासपोर्ट इजीली बनवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि हमने ये पासपोर्ट बनवाया था भाई, ये पासपोर्ट हमने बहुत ही जल्दी बनवाया था, और मात्र 15 दिन के अंदर अंदर पासपोर्ट आ गया। हमने इसकी फीस 1500 रुपए पे करी थी री इशू की कैटेगरी में, एक्सपायरी में। ठीक है, 1500 रुपए मात्र, क्योंकि मैंने खुद से अप्लाई करा था, किसी एजेंट को पैसे हमें एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ा, और गवर्नमेंट की ऑफिशियल फीस 1500 ही है। अगर आप कहीं और से अप्लाई करवाते हो तो हो सकता है कि आपको 1500-2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़े, लेकिन मेरे सिनारियो में था कि मैं खुद से अप्लाई करा था, और मैंने वीडियो बनाई है कई सारी अपने चैनल पर, जाकर आप देखकर खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिटेल मुझे आपको बताना था, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो कि सारे डिटेल मैंने बता दिया। और वहाँ जाने के बाद आपसे हाँ पूछेंगे कि आप यूपी से हो तो सूरत में क्यों बनवा रहे हो, कितने साल से सूरत में रहते हो। तो कुछ डिटेल है जो भाई नॉर्मल सी चीजें हैं वही आपसे पूछा जाएगा, बहुत एडवांस या एक्स्ट्रा चीजें नहीं भाई। नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, पासपोर्ट, ठीक है, ये हैवी डॉक्यूमेंट होता है आई नो, लेकिन
बन जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं अगर आपके सारे दस्तावेज सही है तो। बाकी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।